बदतमीजी, बदतहजीबी, दस्तदराजी, लाहौर को आखिर हो का गया। खवातीन के लिए गैर महफूज शहर बन गया। बदतमीजी की एक के बाद एक वीडियो सामने आने लगी। लड़कियां घरों से निकलने से खौफजदा होने लगी। पुलिस नाकाम, इंतजामिया बेखबर। वाकयात का जिम्मेदार कौन? हर कोई मलबा एक दूसरे पर डालने लगा। पुलिस और आला हुकाम का वही रवैया। कमेटियों पर कमेटियां बनने लगी, मुअत्तलियां भी हो गई। मसले को जड़ से कैसे खत्म किया जाएगा, किसी ने अभी तक कोई हल पेश ना किया। 14 अगस्त से अब तक खवातीन से बदतमीजी के कई वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं। मीनारे पाकिस्तान पर खातून से बदसलूकी करने वाले 40 दरिंदों की शनाख्त। पुलिस ने पकड़ धकड़ तेज कर दी। 66 मुल्जिम गिरफ्त में, 40 अदालत में पेश। 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। मुल्जिमों की उम्रें 16 से 30 साल के दरमियान है। मुतादिद को वीडियो में भी देखा जा सकता है। जियो फेंसिंग और फेस मैचिंग टेक्नोलॉजी से गिरफ्तारी अमल में लाई गई। मुतासरा खातून ने पुलिस को बयान कलम बंद करा दिया। खातून के साथी का मेडिकल और बयान भी रिकॉर्ड। खसूसी टीम पीर को अपनी रिपोर्ट आईजी को पेश करेगी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान का आईजी को फोन। मुतासरा खातून के घर सिक्योरिटी भी तैनात कर दी गई। लाहौर में रिक्शे पर सवार खातून से बदसलूकी करने वाला उबाश अभी तक आजाद। वाकया रावी रोड पर पेश आया। फुटेज 14 अगस्त की ही थी। सीसीटीवी कैमरों की मदद से मुल्जिमों को ट्रेस कर लिया गया। वीडियो का फोरेंसिक कराने का भी फैसला। मुकदमा एसएचओ की मुद्दत में थाना लारी अड्डा में दर्ज। 10 से 12 लड़कों ने रिक्शे का ताकुब किया और खातून से इंतहाई नाजेबा हरकत की। हिरासा करते रहे, गालियां तक देते रहे। दोनों खवातीन के साथ एक छोटी बच्ची भी थी। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं 2-4 लोग निशाने इबरत बन गए तो अगली बार 100 बार सोचेंगे। खातून के साथ दस्तदराजी का एक और वाकया। उबाशों का बिफरा हजूम लड़की को भेड़ियों की तरह नोचता रहा। वीडियो सामने आ गई। मुतअद्दिद नौजवानों की लड़की के साथ दस्तदराजी और तशद्दुद। बुजुर्ग खातून और दूसरी लड़की बचाती रही। मुतासरा खातून चीखती रही। तर्जुमान आईजी पंजाब के मुताबिक वीडियो आज़ाद कश्मीर के जिला मीरपुर की है। फैमिली पार्क में बनी। 14 अगस्त को आई 2 फैमिलीज में झगड़ा हुआ। खवातीन को हिरासा करने के वाकयात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का मुल्जिमों की जल्द अज जल्द गिरफ्तारी का हुक्म। कहा ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए फिलफौर ठोस इक़दामात किए जाएं। इज्तिमात या पुरहुजूम मकामात पर खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इंतजामात किए जाएं। इन वाकयात में न सिर्फ इंसाफ होगा बल्कि होता हुआ नजर भी आएगा। मुआवन खसूसी शहबाज गिल बोले, मुल्जिमों को निशाने इबरत बनाएंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। मीनारे पाकिस्तान वाक़े के खिलाफ सिविल सोसाइटी का ग्रेटर इकबाल पार्क में एहतजाज। खवातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। प्ले कार्ड उठाकर नारेबाजी। मुल्जिमों को सख्त सजा देने का मुतालबा। शाबाश लाहौर पुलिस, मौके पर तो ना पहुंची मगर अब फुर्तियां देखने वाली। लाहौर पुलिस ने मीनारे पाकिस्तान वाक़े में 71 साला बुजुर्ग को भी धर लिया, सलाखों के पीछे डाल दिया। वजीर खान नामी बुजुर्ग को CIA ने शादरा से गिरफ्तार किया। अहले खाना के मुताबिक वालिद बीमार हैं, 14 अगस्त को घर पर ही मौजूद थे। लाहौर पुलिस में बड़े ओहदों पर उखाड़ पेछाड़। वकार शुएब अनवर SSP ऑपरेशंस। रिजवान तारिक एडिशनल SP ऑपरेशन सिटी लाहौर तैनात। आतिफ मिराज को SDPO बदामी बाग तैनात कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज़ खवातीन से बदतमीजी के वाक़यात पर अहम अफसरों को इनके ओहदों से हटा दिया गया था।
अफगानिस्तान का नया सरबराह कौन बनेगा, हुकूमत की तश्कील के लिए मेल मुलाकातें तेज। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की काबुल में सियासी रहनुमाओं के साथ मुलाकातें। तालिबान रहनुमा खलीलुर रहमान हक्कानी भी गुलबदीन हिकमत यार से मिले। तालिबान का आइंदा चंद हफ्तों में नया हुकूमती फ्रेमवर्क पेश करने का इरादा। इस्लामी तर्ज हुकूमत और शरई कानून नाफिज होगा। हुकूमत की कमान हैबतुल्ला अखुंजादा के हाथों में रहने का इम्कान है। अब्दुल्ला और हामिद करजई की भी खवातीन और मर्द अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात। साबिक सदर अशरफ गनी के भाई हशमत गनी का तालिबान का साथ देने का ऐलान। अफगान सूरत हाल पर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी मुतहर्रिक। रूसी, जर्मन और तुर्क वज़ीर खारजा से राबते। रूसी हमनसब से गुफ्तगू करते हुए वजीर खारजा ने कहा, पाकिस्तान ने हमेशा अफगान अमन अमल की हिमायत की। पुरअमन अफगानिस्तान न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खिते के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। जर्मन वजीर खारजा का भी शाह महमूद कुरैशी को टेलीफोन। वजीर खारजा बोले, खिते में अमन इस्तेकाम के लिए अफगानिस्तान में क़याम अमन नागुज़ीर है। तुर्क वजीर खारजा से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी ने कहा, अफगान बाशिंदों की सिक्योरिटी और उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना इंतहाई ज़रूरी है। वज़ीर खारजा और OIC के सेक्रेटरी जनरल में भी राबता। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। पाकिस्तान में दहशत गर्दों की पनाहगाहें नहीं। बरतानवी मुसल्लह अफवाज के सरबराह निक कार्टर का BBC को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान कई बरसों से लाखों अफगान मुहाजिरीन की मेजबानी कर रहा है। पाकिस्तान पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान का हकीकी ख्वाहिशमंद है। अमेरिका ने अफगानिस्तान में सियासी तस्फिये के लिए पाकिस्तान और चीन से मदद मांग ली। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस कहते हैं, अमेरिका चाहता है कि तमाम पड़ोसी ममालिक अफगानिस्तान में इस्तेकाम के लिए अपना किरदार अदा करें। बाइडन इंतजामिया अमन के लिए अफगानिस्तान के तमाम पड़ोसियों से राबते में है। अमरीका ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र अपने शहरियों को काबुल एयरपोर्ट आने से रोक दिया। नेटो का अमेरिका से इनखला की तारीख बढ़ाने का मुतालबा। कहा, काबुल से निकलने वालों के रश में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अमेरिकी सदर जो बाइडन कहते हैं, काबुल एयरपोर्ट से हंगामी इनखला के हतमी नतीजे के बारे में कुछ नहीं कह सकता। दोहा और अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान रहनुमाओं से राब्ते में है। हमारा मकसद अफगानिस्तान से अल-कायदा का खात्मा था, जो हासिल हो चुका है। अफगान पनाह गुज़ीनों को तुर्की में दाखिल होने से रोकने के लिए सरहद पर बाड़ लगा दी थी। काबुल में पाकिस्तानी सफारत खाना दिन रात काम में मसरूफ। तकरीबन 4000 वीज़े जारी कर चुका, 2000 अफराद को निकाल भी लिया। बैनुल-अक़वामी सहाफ़ी, IMF, वर्ल्ड बैंक के लोग और सफारतकार शामिल। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, अफगानिस्तान में हुकूमत साजी वहाँ की आवाम ने करनी है। हमारी कोशिशें पुरअमन अफगानिस्तान के लिए जारी हैं। काबुल आने और जाने वाले तैयारों को ज्यादा ऊंचाई पर परवाज की हिदायत। वापसी का फ्यूल भी साथ ले जाने का कह दिया गया। पायलट्स की बैनुल-अक़वामी तंजीम ने नया हिदायतनामा जारी कर दिया। काबुल एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स को एयर ट्रैफिक और मालूमात की फराहमी के लिए कोऑर्डिनेशन टीम कायम कर दी गई। शहबाज शरीफ हाजिर हो। मेट्रो मंसूबे में मनपसंद अफराद को ठेका देने का इल्जाम। नैब रावलपिंडी ने अपोजिशन लीडर को 24 अगस्त को बुला लिया। इल्जाम लगाया, एहसन इकबाल के भाई को खिलाफ ज़ाब्ता मेट्रो मंसूबे की तज़ीन व आराइश का ठेका दिया गया। वर्किंग पेपर के मुताबिक ठेका शहबाज शरीफ की मंजूरी से मिला। इस्लामाबाद में PDM की बैठक। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। शाहिद खान अब्बासी कहते हैं, जब तक मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चलेगा, मुश्किलात हल नहीं होंगी। हम आइन की बालादस्ती की बात कर रहे हैं। हुकूमत की नाकाम इंतखाबी इस्लाहात अवाम के हक पर डाका डालने का मंसूबा है। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब का रद्द-ए-अमल। कहा, PDM का शिराजा बिखर चुका है, सब साजिशें नाकाम हो चुकी। सियासी बेरोजगारों का टोला NRO चाहता है।
एक और हवा की बेटी तेजाब गर्दी का शिकार। कराची में शौहर ने बीवी पर तेजाब फेंक दिया। 39% जिस्म और चेहरा झुलस गया। पुलिस के मुताबिक झुलसने वाली खातून ने 1.5 साल पहले मुलजिम ज़िशान से पसंद की शादी की। घरेलू नाचाकी और तशद्दुद पर फरवरी में खुला की दरख्वास्त दायर की। झुलसने वाली खातून अस्पताल मुंतकिल, गवर्नर सिंध का नोटिस। अमेरिका में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पर हमला। पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मामला उठा दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक 30 जुलाई को FMC कार्शवेल में साथी कैदी के जरिए हमले का मालूम हुआ। ह्यूस्टन में पाकिस्तानी काउंसिल जनरल की डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुलाकात। बताया उन्हें कुछ चोटें आईं मगर वो ठीक हैं। अमेरिकी हुक्काम से मामले की मुकम्मल छानबीन का मुतालबा। मकबूजा कश्मीर में जुल्म बर्बरियत का सिलसिला तेज। पुलवामा में मजीद 3 कश्मीरी नौजवान शहीद। 3 मकानों को तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान की शदीद मुजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं काबिज फौज ने 3 दिन में 6 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। बेगुनाह कश्मीरियों पर जुल्म जबर इनकी जिद्दोजहद को दबा नहीं सकता। सरकारी खर्चों में कमी, नए तरक्याती मंसूबे, अवामी रिलीफ के प्रोग्राम। बुजदार हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक अवाम को पहली बार कोरोना के दौरान बुलंद तरीन टैक्स रिलीफ दिया गया। टैक्स अहदाफ में भी पंजाब ने सिंध को पीछे छोड़ दिया। प्रोग्राम के तहत 1 लाख इजाफी नौजवानों को हुनरमंद प्रोग्राम के तहत तरबियत दी। 32,000 डॉक्टर और तिब्बी अमला भर्ती किया। वजीर आला पंजाब का सियासी और इंतजामी टीम की परफॉर्मेंस की सख्त मॉनिटरिंग का फैसला। पंजाब काबीना में रद्दोबदल का भी इम्कान। आर्मी चीफ बदलती हुई आलमी सूरत हाल से पूरी तरह आगाह है। पाक अफवाज के होते हुए मुल्क की सलामती को कोई खतरा नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही के वफाकी वजीर असद उमर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा बल्दियाती निज़ाम इत्तेहादी पार्टियों के साथ मुशावरत के बाद बनाया जाए। मवाज घोट धमाके में शहीद अफराद के वुरसा के लिए 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान। जख्मियों को भी 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं इत्मीनान से नहीं बैठेंगे, मुल्जिमान के घरों तक पहुंचेंगे। अफगानिस्तान से मुहाजिरीन की आमद की इत्तलात पर तशवीश है। कोरोना हर गुजरते दिन के साथ मोहलिक। एक दिन में 65 अमवात, 3084 नए केस। सिंध हुकूमत का तमाम जामियात मजीद 1 हफ्ते के लिए बंद करने का फैसला। NCOC का इजलास। बाबा गुरु नानक की आइंदा बरसी पर यात्रियों को SOPs के साथ करतारपुर आने की इजाजत दे दी। वैक्सीन लगवाने वाले यात्रियों को आमद की इजाजत होगी। सिंध में कोरोना के नाम पर कारोबार और तालीम को तबाह कर दिया गया। स्कूल बंद करने का फैसला गलत है। PSP चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं सिंध में पानी है ना नौकरी, कचरा भी नहीं उठाया जा रहा। मसाइल हल न होने पर रियासती इदारों की तरफ देखने पर मजबूर हो गए हैं।